मेरे प्यारे भाई बहनों, आपको नमस्कार, प्रणाम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल और सबने राम राम। हालांकि लाइट नहीं है, लेकिन आप सभी के धैर्य को देखते हुए मैं सोच रहा हूँ कि शायद आप मुझे झेल लोगे। आज आपको बताना चाहूँगा कि शहीद उधम सिंह जयंती भी आज, और उधम सिंह जी एक वो शख्स थे, वो क्रांतिकारी थे। आप सबने सुना होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड, उसमें एक मीटिंग रखी जा रही थी हमारे देश के सभी नागरिकों की, और हालांकि देश आज़ाद नहीं हुआ था तो जगह जगह ऐसा होता आया था काफ़ी बार, लेकिन एक अंग्रेज़ था, उसका नाम था जनरल डायर। उन्होंने उस मीटिंग को देख करके, उस सम्मेलन को देख करके और सभी निहत्थे लोगों को गोली से भून डाला था। काफ़ी लोग मारे गए थे, कुछ शहीद हो गए थे, और कहा जाता है कि कुछ वहीं पर कोई कुएं में गिर गया था, कोई कैसे भी, तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। तब हमारे एक क्रांतिकारी थे शहीद उधम सिंह जी, उनके परिवार में किसी की डेथ हो गई थी। जब उन्होंने इस बारे में सुना तो दिल में यह जज्बा ठान लिया था कि मैं इनको नहीं छोड़ूंगा, ये जो भी इसके जिम्मेदार है उनको मैं इनकी सज़ा देकर ही रहूँगा। और बताया जाता है कि, सुना जाता है, कहा जाता है, और वास्तविकता भी है कि उन्होंने उन्हीं की सरजमी पर जाकर उस डायर को मार गिराया था। उसके लिए दो लाइन लिखी है कि देश प्रेम का जज्बा अपनी रग रग में भर लाया था, कि देश प्रेम का जज्बा अपनी रग रग में भर लाया था, जब से अंग्रेजों ने जलियांवाला बाग रचाया था। चीर दिया उस धरा का सीना, चीर दिया उस धरा का सीना उधम सिंह बलकारी ने, आज उसी की धरती पर डायर को मार गिराया था। और अभी भाई सुनील जी जैसे बताया कि हमेशा गलती के खिलाफ बोलना चाहिए, तो चंद लाइनें हैं कि बोलने दो उन्हें खिलाफत होने दो, बोलने दो उन्हें खिलाफत होने दो, वो बहाते हैं झूठे आंसू मगर के आंसू, वो बहाते हैं झूठे आंसू तो उन्हें रोने दो। बोलने दो उन्हें खिलाफत होने दो, वो बहाते हैं झूठे आंसू तो उन्हें रोने दो। रुख मोड़ दोगे तूफानों का, विश्वास करो खुद पर, हौसला रख पर्वत सा बुलंद, हौसला रख पर्वत सा बुलंद, कभी हिम्मत ना खोने दो। जो आज जलते हैं तुमसे वही झुक कर चलेंगे, आज नफरत की पोटली उन्हें अपने दिल में ढोने दो, और बोलते हैं वो खिलाफ तो खिलाफत होने दो। हमारे अनिल जी हैं जो फिलहाल अभी कैमरामैन की भूमिका निभा रहे हैं, उनका एक शेर है, वो आसमान पे। अनिल जी वो क्या शेर आपका? आसमान को झुका देंगे, गिरा देंगे, क्या बता रहे थे आप? थोड़ा जोर से बोलिए आप। ये जो आसमान गुरूर में है, आसमान गुरूर में है, किसी को जरूरत नहीं। अभी क्यों मर कर जाना है, कुछ ऐसा कर दिखाना है। अभी क्यों मर कर जाना है, कुछ ऐसा कर दिखाना है। ये जो आसमान गुरूर में है, इसी को जमीन पर लाना है। इसे देखकर साहब अनिल जी की ये जो शेर शायरी जो भी था, ये इन्होंने टी शर्ट पर छपा रखा था। आते साहब मेरे दिल की धड़कनें बढ़ गई। वो कैसे? क्योंकि अभी हमारे कुछ महानुभावों ने अच्छी अच्छी शायरियाँ भी कही है, जिनमें अनिल जी भी शामिल है, सुनील जी भी, सनी जी भी, और भाई इमराज जी भी, कि कोई दिल की ठोकर खाए हैं, कि कोई दिल की ठोकर खाए हैं और कोई बेवफा ने निकाले हैं, कोई दिल की ठोकर खाए हैं तो कोई बेवफा ने निकाले हैं, और ये अत्याचार कम था जो अनिल जी आसमां को ज़मीन पर लाने वाले हैं। एक थैंक यू। एक छोटी सी कविता है, एक मोटिवेशनल कविता है, मैं आपको बताना चाहूँगा, सभी ध्यान से सुनना। और ये एक ऐसी कहानी है जो आपको हकीकत को दर्शाती है, आपके समाज में रहने के तरीके को, आपके सोचने समझने की शक्ति को, और किस प्रकार से अपने आप को संयम में रखना चाहिए। एक समय की बात है कि आसमान में चांद और सितारों की बारात थी, आसमान में चांद और सितारों की बारात थी। मुझे याद है वो पूनम की एक चांदनी रात थी। बैठे बैठे यूं ही बातों में हम खो गए, और पता नहीं कब आंख लगी और हम सो गए। यूं तो हमें किसी बात का गम नहीं था,
यूं तो हमें किसी बात का गम नहीं था और भाई से हमारा प्यार कभी कम नहीं था। अचानक एक हादसा घट गया हमारे साथ में, अचानक एक हादसा घट गया हमारे साथ में और हमारा झगड़ा हो गया भाई से जरा सी बात में। अकड़ के हम भी भरे पूरे थे, अकड़ के हम भी भरे पूरे थे, सोच लिया होगा वही जो मैं चाहूँगा और शाम को ही सामान पैक कर लिया और कह दिया कि अब बड़ा आदमी बनकर ही दिखाऊंगा। अब शाम को झगड़ा हो गया, सुबह आँख खुली पर उठने में थोड़ी देर हो गई, आँख खुली पर उठने में थोड़ी देर हो गई। अब घर वाले तो पहले से भरे हुए थे ना कि शाम को झगड़ा कर लिया। सुबह उठे, आँख खुली उठने पर थोड़ी देर हो गई, आँख खुली पर उठने में थोड़ी देर हो गई और भाभी भी राशन पानी लेकर हम पर शेर हो गई। मतलब पूरी तरह सोचेगा आप तो इसको घर से निकालना ही है। हमने भी गुस्से में अपना सामान उठाया, हमने भी गुस्से में अपना सामान उठाया और चल पड़े एक शहर को। मुझे याद है ठीक ठीक वो समय था दोपहर को, चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था और धरती ने भी सूरज को तपाया हुआ था। कुछ समय पहले की बात अभी साउंड लगा है। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था, सूरज ने भी धरती को तपाया हुआ था। चप्पल थी पैरों में फिर भी पांव जल रहे थे और शहर पहुंचने की चाह में पैदल ही चल रहे थे। थोड़े से मायूस थे, थोड़े से उदास थे, शहर जा रहे थे पर झगड़ा करके आ रहे थे ना, शहर जा रहे थे पर रुपए पैसे नहीं पास थे। चलते चलते अचानक ठोकर खाकर हम गिर पड़े। एक पत्थर पड़ा था रास्ते में, उसे देखकर हम रो पड़े और पूछ ही लिया कि भाई हम तो मजबूर थे, हम तो मजबूर थे, पर आपकी कौन सी मजबूरी थी? मजबूर थे, चल रहे थे और मंजिल भी हमारी अधूरी थी और बीच रास्ते में आकर के लेट गए, तुम्हारी कौन सी मजबूरी थी? पत्थर ने कहा, पत्थर और भी तो चुपचाप पड़े हैं, पत्थर साइड में और भी तो चुपचाप पड़े हैं, तुम क्यों उनसे न्यारे हो और आसन लगा कर तो ऐसे बैठ गए जैसे अन्ना हजारे हो। पत्थर ने कहा कि भाई गुस्सा मत हो, थोड़ा धैर्य से काम ले यार, पूरी बात तो सुन, पहले जज अब मेरे को जज कर रहा है। पत्थर ने कहा कि ना हम अन्ना हजारे हैं और ना ही केजरीवाल हैं, बस यूँ समझ लीजिए कि आपकी तरह हमारा भी हाल बेहाल है। आगे बढ़ने की चाह में अपनों को छोड़ आया मैं, आगे बढ़ने की चाह में अपनों को छोड़ आया मैं और वहम पाल लिया था मन में, अपनों को अपनों से नाता तोड़ आया मैं। जब सभी के साथ था, उसको एहसास हो गया था पत्थर को कि जब सभी के साथ था तो एक चट्टान हुआ करता था, जब मैं सभी के साथ था तो एक चट्टान हुआ करता था और दुश्मनों की महफिल में हमारा भी नाम हुआ करता था। हर जोर जुल्म को हंसकर सह लेना ही हमें आता था। वो कहते हैं ना कि पत्थर जब वजन होता तो उस पर वो एक थोड़ा था मोटा, उसको कहते हैं झूमरा, उसकी बगैर मारते तो वो वापस बैक होता है। हर जोर जुल्म को हंसकर सह लेना ही हमें आता था और चूर चूर हो जाता था जो हमसे टकराता था। एक दिन ऐसे ही घमंड के नशे में मैं चूर हो गया, जैसे तो आज तुम घमंड के नशे में हो रहे हो ना, ऐसे एक दिन मैं भी घमंड के नशे में चूर हो गया और अपना दम दिखलाने के लिए अपने भाइयों से दूर हो गया। आज हालत